प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के नाम में मैं आप सबको इस बहुत सुंदर समय ऑनलाइन चर्च सर्विस, संडे का ऑनलाइन चर्च सर्विस में स्वागत करता हूं। हम सब अलग अलग क्षेत्रों से एक साथ इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। और आज मिड ईयर थैंक्स गिविंग सर्विस है। पेंडेमिक के चलते इस साल का मिड ईयर थैंक्स गिविंग सर्विस नहीं हो पाया था, परंतु ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। और इसलिए प्रभु के अगुवाई के द्वारा, प्रभु के और पवित्र आत्मा के साथ के द्वारा हम आज एक साथ मौजूद है परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। इस आधे साल के लिए हम इस साल को ऑलरेडी आधा कंप्लीट कर चुके हैं। और जब ऐसा समय आता है, जब कुछ खास समय आता है, हम उसे धन्यवाद देते हैं। वैसे तो हमेशा हर एक दिन हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए और हर एक दिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, बट कुछ खास अवसरों में हम दोबारा एक साथ आकर, एक साथ मिलकर हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और इस थैंक्स गिविंग सर्विस में, मिड ईयर थैंक्स गिविंग सर्विस में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। एंड इससे पहले कि मैं आपको पवित्र शास्त्र में ले जाऊं, आइए प्रार्थना करते हुए खुद को तैयार करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में तुझे हम धन्यवाद देते हैं। तू सुंदर है, तू बहुत अच्छा है हम सब के बीच। हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस पूरे साल 2020 के लिए। हालांकि इस 2020 में बहुत सारी घटनाएं घटी, दुनिया भर में हलचल मची हुई है, परंतु इन्हीं घटनाओं के बीच में, इन्हीं अंधकार के बीच में तूने हमें रोशनी बनाया है। तेरी आत्मा हमारे साथ है, तूने हमें बचाए रखा है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और सिर्फ बचाए ही नहीं रखा, तूने हमें आगे बढ़ाया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता। और इस वक्त आज के इस सर्विस के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हर एक भाई बहन जो मेरी आवाज़ को सुन रहा है, उन सब के जीवन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता। खादबो शथे ब्रोसदेगा बाश का फारदीद एजो ब्रदीद अजाता का बहात ब्लो ब्रदीद एजो शेते के बहात का बांदा का बरदीद एजो सदा। हालेलुया। और इस वक्त उन सारे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं जो मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके हृदय, उनका मन तेरे लिए खुला हो, तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए, तेरे वचन के द्वारा बढ़ाए जाने के लिए वे सब खुले हो, यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता। हम तेरे आत्मा के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा बढ़ाए जाना चाहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज एक वर्स मैं आपको बाइबल से देना चाहता हूँ। 1 Thessalonians chapter 5 verse 8। थेसलोनियंस कोलोसियंस के बाद आता है। Praise God, praise God. ओके, वर्स 18 है, 8 नहीं है, 18 है। ये कहता है कि in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you। दोबारा पढ़ता हूँ। In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you। हालेलुया। कहते कि हर एक विषय में, हर एक चीज़ के लिए
परमेश्वर को धन्यवाद दो। यही परमेश्वर की इच्छा है तुम्हारे लिए। है ना, कहते हैं हर एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए प्रभु को धन्यवाद दो। चाहे वो एक कोई पॉजिटिव हो या वो एक नेगेटिव हो, चाहे वो चुनौती हो, चाहे वो विजय हो, प्रभु चाहता है कि हम उसे धन्यवाद दें। हम उसे धन्यवाद दें हर एक चीज़ के लिए। जब हम धन्यवाद देते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब हम धन्यवाद देते हैं हम प्रभु के सामर्थ्य को अपने जीवन में देख पाते हैं। हमारा मन खुला होता है, हमारा हृदय खुला होता है। धन्यवाद देते हुए हम प्रभु को अपना प्रेम दर्शाते हैं। हम प्रभु को बताते हैं कि हम उससे कितना प्रेम करते हैं और वो हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। एक बहुत ही फेमस पोर्शन है बाइबल का, लूका की पुस्तक 17 चैप्टर 11 से 19 वर्ष। आइए एक साथ पढ़ते हैं। ये कहता है, And it came to pass as he went to Jerusalem, and he passed through the midst of Samaria and Galilee. वो जेरूसलम में था और समारिया और गैलिली के बीच से गुजर रहा था। And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. एक गांव से गुजर रहा था और वहाँ पर 10 कोढ़े मिले। 10 ऐसे लोग जिनको कुष्ठ रोग था और वो दूर खड़े हुए थे। वो यीशु के पास आना चाह रहे थे, पर उनके अंदर एक शंका थी। जब किसी को कुष्ठ रोग होता है, समाज उसे नकार देता है, समाज उसे दूर भगा देता है। यीशु के पास आना चाह रहे थे, परंतु वो दूर खड़े हुए थे। And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. ऊंची आवाज में चीखते हुए यीशु को पुकारा और कहा, ए मालिक, हमारे ऊपर दया कर। And when he saw them, he said unto them, Go shew yourself unto priests. और जब उन्होंने देखा, यीशु ने उनको देखा कि ये लोग चिल्ला के बोल रहे हैं, हे मालिक, हमारे ऊपर दया कर, तो यीशु ने कहा कि जा तू अपने आप को याजकों को दिखा। मतलब ये लोग जो नॉर्मल लोग से भी पास नहीं आ सकते, नॉर्मल लोग के भी पास नहीं आ सकते, यीशु ने कह रहा है कि जा तू याजकों के पास जा, तुम लोग याजकों के पास जाओ। ध्यान देना चाहिए, याजकों के पास तब जाया जाता है अगर कोई चंगा हो जाए और याजक लोग उन्हें सर्टिफाई कर देते कि हाँ, ये अब जांच लिया गया है, हमने इसे जांच लिया है, इसके अंदर ये रोग और नहीं है। And it came to pass that as they went, they were cleansed. और ऐसा हुआ कि जैसे वे जाने लगे, वे साफ हो गए, वो चंगे हो गए। ये कुष्ठ रोग खत्म हो गया जब वो जाने लगे। यीशु के वचन के ऊपर वे खड़े हुए,
यीशु ने जो कहा उनको डाउट नहीं किया, वो खड़े हुए जाने लगे, याजकों के पास जाने लगे, वो चंगे हो गए, वो साफ हो गए, वो कुष्ठ रोग चला गया। अब देखिए क्या होता है। And one of them, when he saw that he was healed, turned back with a loud voice, glorified God. Hallelujah. उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति वापस मुड़ा, उसने अपने आप को टर्न किया और ऊंची आवाज से वापस आकर परमेश्वर की वो महिमा करने लगा, परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा। And fell down on his face at his feet, giving thanks. And he was a Samaritan. वो अपने मुंह के बल गिर गया, यीशु के चरणों में जाके परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा, उनको धन्यवाद देने लगा। And Jesus answering said, were there not 10 cleansed? But where are the 9? क्या 10 चंगे नहीं हुए थे? तो बाकी के 9 कहाँ हैं? यीशु ने पहले नहीं कहा था कि याजकों के पास जाओ और उसके बाद वापस आके धन्यवाद दो, बट सिर्फ एक आया धन्यवाद देने के लिए। बट इस वक्त यीशु पूछता है कि बाकी के 9 कहाँ हैं? बाकी के 9 कहाँ हैं? मतलब प्रभु एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाकी के 9 भी आएंगे, जब वो आएंगे तो उन्हें कुछ मैं दूंगा। Verse 18. There are not found that returned to give glory to God, save this stranger. ध्यान दीजिए, एक समैरिटन था। ये वो नहीं था जो वाचा में था, समैरिटन था ये। उसने कहा कि कोई वापस नहीं आया, बजाय इस अजनबी के, जो कि यहूदी भी नहीं है, और कोई वापस नहीं आया। And he said unto him, ध्यान दीजिए, और फिर यीशु ने कहा, arise, go thy way, thy faith made thee whole. अपने रास्ते जा, तेरे विश्वास ने तुझे संपूर्ण बनाया है। Praise God. ये कैसा विश्वास था? दस के 10 चंगे हुए, उनके अंदर से कुष्ठ रोग चला गया। बट अगर किसी की उंगली कटी हुई थी, वो कटी हुई उंगली वापस नहीं आई। किसी के घर में लॉस हुआ था, वो लॉस रिकवर नहीं हुआ। सिर्फ वे लोग चंगे हुए। परमेश्वर की सुंदरता, परमेश्वर का सुंदर कार्य उनके जीवन में शुरू हुआ। परमेश्वर का सुंदर कार्य उनके जीवन में शुरू हुआ। बट उस वक्त बिना कुरकुराते हुए, बिना सोचते हुए मैं तो सिर्फ चंगाई हुआ हूँ, बाकी चीज़ें तो नहीं हुई, ये सब न सोचते हुए ये वापस आया, प्रभु को महिमा देना शुरू किया। अपने ये कहते कि फेस, अपने मुंह के बल गिरकर उसने महिमा दी, धन्यवाद दिया। और यीशु ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें संपूर्ण किया है। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, ऐसा विश्वास दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक्स गिविंग, परमेश्वर को धन्यवाद देना, सिर्फ उसे धन्यवाद देना ही नहीं होता, उसको
विश्वास दिखाना होता है, उसको विश्वास डेमोन्स्ट्रेट करना होता है। बाइबल हमें दिखाती है कि फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड, मतलब जिस विश्वास के साथ कार्य जुड़ा हुआ नहीं है वो मरा हुआ विश्वास है। वो विश्वास मरा हुआ है, उस विश्वास का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो विश्वास मरा हुआ है। जिस विश्वास, ध्यान दीजिए क्या कहते हैं, जिस विश्वास के साथ कार्य नहीं जुड़ा हुआ, जिस विश्वास के साथ कार्य नहीं जुड़ा हुआ, वो विश्वास मरा हुआ है। प्रेज गॉड। उसके साथ कोई उस विश्वास का कुछ नहीं हो सकता। वो विश्वास नहीं है, मरा हुआ है मतलब नहीं है। और यहाँ पर परमेश्वर को धन्यवाद देना, खास तरीके से, खास रीति से धन्यवाद देना, प्रभु को खास तरीके से धन्यवाद देना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम जब प्रभु को खास तरीके से धन्यवाद देते हैं, हम अपने विश्वास को उसके प्रति डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, दर्शा रहे होते हैं। एक नबी ने कहा कि अगर प्रभु मेरे को चाकू भी मार दे फिर भी मैं उसमें विश्वास रखूंगा, क्योंकि उसे पता था कि प्रभु में सब कुछ है। ये पृथ्वी के बाद हर एक चीज़ प्रभु में है, और प्रभु कभी भी हमारा गलत नहीं चाहेगा। प्रभु हमारे बारे में कभी भी गलत इच्छा नहीं रखेगा, और उसमें हम सुरक्षित है। प्रभु में हम सुरक्षित है, संपूर्ण है। हालेलुया। इब्राहिम, जिसे विश्वास का पिता कहा जाता है, आइए उसके बारे में मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। रोमन्स की पुस्तक 4:19 ये कहता है, एंड बी नॉट वीक इन फेथ, ही कंसिडर्ड नॉट हिज ओन बॉडी नाउ डेड when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. Verse 20, he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. वो अपने विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। अपने मरे हुए देह को और सारा के मरे हुए कोख को उसने देखने से इनकार किया। वो डगमगाया नहीं, वो डगमगाया नहीं। परमेश्वर के वायदे के साथ अविश्वास को नहीं जोड़ा, परंतु विश्वास में दृढ़ था। परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। इस पृथ्वी में कैसी भी परिस्थितियां आई क्यों न हो, हमारे जीवनों में कैसी भी परिस्थितियां आई क्यों न हो, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, खास तरीके से धन्यवाद देते हैं। और ऐसा करते हुए हम अपने विश्वास को प्रदर्शित करते हैं, अपने विश्वास को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो आज हमारे इस साल के बीच में, ये मिडल ऑफ द ईयर, यूजुअली छठा महीना कंप्लीट करने के बाद हम करते हैं। हालातों के वजह से नहीं कर पाए, बट ये चीज़ हम कैंसिल नहीं करेंगे, इस वक्त हम करेंगे। परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, खास तरीके से, खास तरीके से हम प्रभु को धन्यवाद देंगे अपने हृदय से। और उसे गिनाएंगे कि क्या क्या चीज़ें के लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं। वचन के ज्ञान के अनुसार हम धन्यवाद देंगे इस विरासत के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं,
हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमारे मन में और अपने हृदय में रखते हुए नहीं, इसके साथ हम अपने जीवन को जोड़ते हुए अपना खास धन्यवाद का भेंट इसके साथ जोड़ेंगे। धन्यवाद का भेंट, और एक खास धन्यवाद का भेंट होगा जो हम प्रभु को देंगे, प्रभु को देंगे। इन सब परिस्थितियों के बीच में, इन सब हालातों के बीच में अपने विश्वास को हम दर्शाएंगे और विश्वास के साथ अपने कार्य को जोड़ेंगे। कार्य क्या है? ये भेंट देना एक कार्य है, भेंट देना एक कार्य है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस साल के शुरुआत से बहुत सारी चीज़ें एज अ मिनिस्ट्री हम सब ने अचीव किया। हम टेलीविज़न में भी आए, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगह से हमारे साथ लोग जोड़े गए। हमारे डिजिटल मीडिया प्रेजेंस भी, सोशल मीडिया प्रेजेंस भी पहले से और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ। विश्वास में परमेश्वर ने बढ़ाया, विश्वास में बढ़ाया। हमें मौका दिया अलग अलग समय पास्टर क्रिस के साथ प्रार्थना करने के लिए। और एक बहुत खास विषय है जिसको मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस लॉकडाउन के बीचों बीच हम जो मसीह में थे, हमारे जीवन में ऐसा कोई भी आर्थिक प्रॉब्लम नहीं आया। स्पेशली मैं जितने सबको जानता हूँ, कोई भी ऐसा आर्थिक प्रॉब्लम नहीं आया जो ये दुनिया फेस कर रही थी। थोड़ा सा उसका इफेक्ट हो सकता है, परंतु हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में स्ट्रांग था। प्रभु विश्वसनीय था। देखिए, प्रभु हमारा पिता है और उसका अनुग्रह हमारे जीवन में तेज, हमारे जीवन में स्ट्रांग था। उसका अनुग्रह इतना स्ट्रांग था कि हमने उस समय को काट लिया। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को और एक खास विषय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या ये धन्यवाद देने का विषय है? हाँ, ये धन्यवाद देने का विषय है। मैं पास्टर जोई के जीवन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज वो हमारे साथ नहीं है, बट वो प्रभु के साथ जीवित है। उन्होंने विश्वास को पकड़े रखा। परमेश्वर ने उनके मन को बल दिया विश्वास को पकड़े रखने के लिए, और एक अच्छी विश्वास की लड़ाई लड़ी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे पास ये आश्वासन है कि दोबारा हम उनसे मिलेंगे। धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सब लोगों के जीवन के लिए जिनके जीवन को उन्होंने छुआ और आज वो मसीह में खड़े हुए हैं। प्रेज गॉड। ये भी एक बहुत खास विषय है प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। खादारा बासाता ब्राथारा गा बासाता। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक साथ मिलके पूरे हृदय से, पूरे आत्मा से हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम सब अलग अलग स्थानों में जहाँ पे भी है, अपने हाथों को ऊपर उठाकर स्वर्गीय भाषा में अपने मन में धन्यवाद की भावना को रखते हुए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। खो ब्रहाता बारा देश को फोरत है ले बोतो रबो उसके व्राधी का बाका तेरा उगो उसका फारा बसा नीबंद हो गातो ब्रहाता का बाशा क्रादीद इजो ब्रहा
Lagu sobrahate, mi mantoko boshki paragadezo bora bazata, broko brodora bashakra dide ezo bora bazata kabos go sheheta, lazana mantaka baradizo o sotola garadiso brodora bashata baradi, broza barade, la cara cadesco, brodoro bashapra dide ezo bradide ejege bahata, brodele badozo, radeba sobradide eje baragadeza, labadezo boska paragadezga bagradide ejo zata paradide ejosko pograhada hada. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, तू सुंदर है। तुझे धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते। गाबोता आतो ब्राइदा अदो zabada gabash kapatedo rade ezobo jabada gades go boka paka dele cabra dide e she parade de ezahara de brodele brade sabra dide shade kabos go bota la kakra dide a cobra le cara cobra dide edo broja abra dide e jahakara dedo lege bandora bashaka paradide e japaradide e jahada। महान पिता, तू हमारे जीवन में सुंदर है, विश्वसनीय है, और तुझे हम धन्यवाद देते हैं। हम तुझे महिमा देते हैं इस जीवन के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए, इस बुलाहट के लिए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो इस वक्त ये समय है हम अपने भेंटों को और खासकर धन्यवाद देने के भेंटों को रिलीज करेंगे। एक साथ हम इन भेंटों को प्रभु को देंगे और अपना विश्वास डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, अपने विश्वास को डेमोन्स्ट्रेट दर्शाएंगे कि हाँ प्रभु, हम तुझ में विश्वास रखते हैं। बात थाला खादा ग्रेड एजो हो शाप्राडे देहे ग्रेड एजो हो। ओके, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये यहाँ पे सारे डिटेल्स है, जिस तरीके से आप अपने थैंक्स गिविंग ऑफरिंग्स को ये इन डिटेल्स में गूगल पे, पेटीएम पे आप भेज सकते हैं। एंड अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है अपने ऑफरिंग्स को रिलीज़ करने के लिए, आप व्हाट्सएप में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कोई ना कोई आपको ज़रूर गाइड करेगा किस तरीके से आप अपने धन्यवाद की भेंटों को भेज सकते हैं, प्रभु को दे सकते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि आप अपने भेंटों को रिलीज़ कर रहे हो, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, हर वो भाई बहन जो इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं और जो अपने हृदय से तुझे धन्यवाद दे रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे तूने कहा, जैसे यीशु ने कहा कि तुम्हारे विश्वास के लिए तुम संपूर्ण बनाए जाते हो, मैं इन सब के जीवनों के ऊपर बोलता हूँ यीशु के नाम में। ये अपने विश्वास के कारण, धन्यवाद देने के कारण अपने जीवन में संपूर्ण बनाए जाते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लातो karabadade kagahado gobozadala takabarade zobrahataha। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में। प्रेज गॉड। हम नेक्स्ट मिलेंगे ट्यूसडे को, एंड वो एक नया महीना होगा, एक नए एक्साइटमेंट के साथ हम अपने जीवन में प्रभु के साथ आगे बढ़ेंगे। वेंसडे को शुभ संदेश टेलीविज़न में दोबारा हम एक साथ आएंगे। वेंसडे को 6 बजे और ट्यूसडे को 7 बजे यूट्यूब पे आएंगे। थर्सडे को भी हम यूट्यूब पे आएंगे 7 बजे। तो जुड़ना ना भूलिए। अपने गवाहियों को हम तक पहुंचाइए। जब आप अपने गवाहियों को भेजते हैं तो प्रभु की महिमा होती है और प्रभु को महिमा देना चाहिए। प्रेज गॉड।
अब और एक बात, हमें अपने पार्टनरशिप्स को, अपने हिस्सेदारियों को, फाइनेंशियल हिस्सेदारियों को एक साथ जोड़ना है, भेजना है प्रभु के कार्य के लिए, टेलीविज़न मिनिस्ट्री के लिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड जैसे मैंने आप सबको कहा था कि फर्स्ट सर्विस में, मतलब फर्स्ट टीवी सर्विस में, जो हर एक महीने का पहला टीवी सर्विस होगा, उस दिन हम खास तरीके से अपने पार्टनर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। सो इंश्योर कि आप समय रहते हुए सेंड करें, सो दैट वी कैन प्रे फॉर यू ओवर दैट टीवी सर्विस, ताकि हम टीवी सर्विस में आपके लिए प्रार्थना कर पाए। हम वैसे भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे भी प्रार्थना करते हैं, बट टीवी के ऊपर जब हम प्रार्थना करते हैं तो दुनिया भर के लोग हमारे साथ आमीन बोलते हैं। एंड इट्स अ प्रिविलेज, स्पेशली ये एक प्रिविलेज है, खास सौभाग्य है खास तरीके से उन लोगों के लिए जिनके लिए ये सुसमाचार इम्पोर्टेंट है, और इसकी इम्पोर्टेंस को, इन चीज़ों को महत्व देते हुए वो अपना धन, अपना धन देते हैं, अपने आर्थिक रीति से हिस्सेदारी करते हैं। प्रेज लॉर्ड। आशीषित रहे, आगे बढ़ते रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, अगर आप में से कोई भी, किसी के अंदर भी कोई भी बीमारी की आत्मा, कमजोरी की आत्मा कार्य करती है, यीशु के नाम में इसी वक्त आपको छोड़ के चले जाए। और मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में, आपके जीवन में प्रभु की इच्छा, प्रभु की सिद्ध इच्छा पूरी होती है यीशु के नाम में। आपको परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बढ़ाता है यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। आशीषित रहे, आगे बढ़ते रहे। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Glory to God. Now you can watch Pastor Zion every Wednesday over Shub Vandesh TV at 6 p.m. Everyone deserves to grow and make progress in life. Watch this life-transforming program by Pastor Zion, and your life won't remain the same again. The Word of God and the wisdom of the Spirit will transform you forever.